प्यारे दोस्तों, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर दोस्तों, जहां पर आज मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी एक सनसनी खबर, खेज खबर लेकर आए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी, जैसा कि आप हजरात को मालूम था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मिल गया है बेल। जी हाँ दोस्तों, तुरंत मैं ये जानकारी दे रहा हूं आपको कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया है, चूंकि उनके लाखों करोड़ों दीवाने बहुत ज्यादा बेचैन थे, उनके हक में दुआएं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की इस खुशी को आप तक शेयर कर दें, आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया है। लेकिन बेल के बाद मुफ्ती सलमान साहब क्या रिहा हुए, अभी कहां हैं, और उनकी एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद पूरा डिटेल देंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखें। साइड पर गाड़ी जा दे दो। साइड में साइड में रहो। दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया। कोर्ट से निकलते वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पीला अमामा पहने हुए थे और गाड़ी में बैठे लोगों ने उनसे मुलाकात किया दोस्तों। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से लोगों ने मुलाकात किया है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगली जगह पर लेकर लोग चले गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच्छ की अदालत में ये बेल उनका ग्रांट हुआ है, लेकिन जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जुड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में जो जानकारी दी गई है दोस्तों, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच्छ की अदालत में तो उनको जमानत मिल गया है, लेकिन दूसरी जगह पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट हुआ है, वहां पर साफ तौर पर यह लिखा गया है दोस्तों। मेरे हाथ में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल निकलकर सामने आ गया है, जहां पर यह बताया गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांट बेल बाय द कच्छ कोर्ट। जी हां, यह साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांट बेल बाय द कच्छ कोर्ट टू बट अनदर एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन मोडासा। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कच्छ के कोर्ट में बेल मिल गया है और ये उनके चाहने वालों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी दोस्तों, क्योंकि जूनागढ़ के बाद कच्छ में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बरी हो गए, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का घर आ गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कच्छ की अदालत में, जूनागढ़ के बाद कच्छ में भी उनको बेल मिला है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी रिहा नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों एक दूसरा केस जो है उनके नाम से मोडासा में उनके नाम से दूसरा केस रजिस्टर हुआ है दोस्तों। और ये मुफ्ती साहब विल टेक द, मैं पूरा पढ़ के बता दे रहा हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांट बेल टू द कच्छ कोर्ट टू बट अनदर एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन मोडासा एंड मुफ्ती सलमान विल टेकन टू मोडासा। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर शेख इन दिस डिफिकल्ट टाइम। यानी सलमान अजहरी साहब को कच्छ के कोर्ट में जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरा केस उनके ऊपर मोडासा में एफआईआर किया गया है। तो कच्छ के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मोडासा जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह तबारक व ताला उनकी हिफाजत करे। ये जानकारी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऑफिशियल हैंडल से दिया गया है, ट्विटर हैंडल से दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ
यहाँ मोडासा बताया जा रहा है, लेकिन जो दूसरे स्रोत से जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि मोडासा के अलावा भी राजकोट में भी मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। यानी एक तरीके से सीरियल ब सीरियल उनके ऊपर टारगेट करके एक जगह से बेल मिल रहा है तो दूसरी जगह पर से उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये मामला लगातार चल रहा है, जो सोचने पर लोगों को मजबूर करता है कि मुफ्ती साहब एक आलिम दीन को, एक मुफ्ती को, एक मुस्लिम के धर्म गुरु को किस तरीके से फंसाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक ही मर्तबा अगर कोई किसी के दिल को हर्ट करता है तो एक ही मर्तबा हर जगह से एफआईआर दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ नियोजित तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मानो कोई बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा है कि एक जगह बेल मिले उससे पहले कि दूसरी जगह केस रजिस्टर किया जा रहा है, तीसरी जगह केस रजिस्टर किया जा रहा है। और मैं अनऑफिशियल तौर पर यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि सिर्फ राजकोट ही नहीं, सिर्फ राजकोट के अंदर ही नहीं, बल्कि बचाऊ एक जगह है, बचाऊ में भी कहा जा रहा है कि बचाऊ में भी उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया है। यानी आप देखेंगे दोस्तों, जूनागढ़, कच्छ, मोडासा, बचाऊ, राजकोट, यानी कम से कम 5 जगहों पर केस रजिस्टर की बात हो रही है, जहां पर 3 जगह तो कंफर्म हो गया है। एक तो जूनागढ़ कंफर्म हो गया है, कच्छ कंफर्म हो गया है, मोडासा कंफर्म हो गया है, लेकिन बचाऊ और राजकोट की बात कही गई है। अभी मुफ्ती साहब के ऑफिशियल हैंडल से इनकी जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है, लेकिन दूसरे स्रोत से जानकारी मिल रहा है कि वहां भी रजिस्टर हुआ है। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि जो सही है उसके साथ हो। और दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुछ गलत किया है? अगर हाँ तो भी कमेंट करें, अगर ना तो भी कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाने का काम किया जा रहा है तो कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि मुफ्ती साहब को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जूनागढ़ की अदालत में, जिस तरीके से कच्छ की अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिला दोस्तों, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो इल्जाम है वो कहीं हल्के पड़ रहे हैं। वही वजह है कि सबूतों के बुनियाद पर उनको बेल मिल रहा है दोस्तों, कंडीशन के ऊपर बेल मिल रहा है। और आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों को और बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इस चैनल से भी मिल सकती है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि जो उनके चाहने वाले उनके बारे में बड़ा फिक्रमंद थे, उनको जरा सी सुकून हासिल हो कि कच्छ की अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया है। इस मुसीबत के घड़ी में आप अमनो अमान का काम करें और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।